प्रियंका जी, अगर समाजवादी पार्टी के लिए भी अगर खोने को बहुत कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि सेम सिचुएशन शायद कांग्रेस के लिए भी यही है, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस मेनली दिल्ली और हरियाणा को लेकर सभी की नजर आप पर है। अगर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो पाना उस पाने वाली जो बात है कैसे हासिल होगा, चुनौती आपके लिए भी है, अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए भी है। देखिए, मैं अभी एसएन सिंह जी कह रहे थे कि हमारी लोकप्रियता में कमी बता रहे थे कि हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और लगातार, और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि उनके जो फॉलोवर हैं वो 435 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं, जो देश में सबसे ज्यादा फॉलोवर। और मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मोदी जी कहीं पीछे होते चले जा रहे हैं। पीछे तो इनकी राजनीति भी होती चली जा रही है। पिछले 10 सालों में जो हल्कापन राजनीति में आया है वो वाकई में 2024 के चुनाव में साफ साफ दिखने लगा। अब ये तो कहते हैं कि हम आपकी जो है ना टोटी चुरा ले जाएंगे। तो उनसे पूछिए कि इस देश में अगर नदियों का जाल किसी ने बिछाया, नहरों का जाल किसी ने बिछाया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने बिछाया, ताकि पानी हर घर तक पहुंच सके, हर खेत तक पहुंच सके। आप कहते हैं कि आप बैंकों के अकाउंट बंद कर देंगे। अरे हम पूछते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? किसने घर घर अकाउंट पहुंचा दिए? किसने इस देश की बैंकिंग व्यवस्था को आम आदमी तक पहुंचा दिया? आप कहते हैं कि हम आपकी भैंस ले लेंगे। अरे हम तो कहते हैं कि हम तो दुग्ध क्रांति लेके चले आए। हमने तो दूध को इस देश में व्यापार बना दिया। हमने कहा कि हर गांव तक, हर घर तक इस तरह के व्यापार होने चाहिए ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे लगता है कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आप हार चुके हैं। आप हार चुके हैं, आपके पास मुद्दे नहीं है। इनके एक महान प्रवक्ता तो ये तक बताने के लिए मजबूर हैं कि प्रधानमंत्री जी के भक्त हैं नारायण भगत। तो आप बताइए, ये कोई बातें बायोलॉजिकल नहीं है? अरे आप बायोलॉजिकल नहीं है तो आप क्या है? ये सब बातें करने की मजबूरी इसलिए आन पड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी नजर आ रही है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। आप इनसे पूछिए 2024 का विजन क्या है, आपके पास नहीं बता पाएंगे। हम साफ साफ कहते हैं हमारा विजन है कि हम सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत बनाएंगे। हम मजबूत बनाएंगे उनको जो बेरोजगार है। 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात और भर्ती की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होने की बात अगर हम करते हैं, और उन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करते हैं जिनके अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए आने लगेगा। हम बात करते हैं उन किसानों की, जिन किसानों को हम ऋण माफी देने जा रहे हैं, जिनकी जीएसटी, जिनके उपकरण पे आपने जीएसटी लगाई उसको हटाने जा रहे हैं। हम उनको स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी देने जा रहे हैं। आप बताइए आपके पास क्या है किसानों के लिए? लगातार आपने किसानों को प्रताड़ित किया। 700 किसानों की शहादत हो गई और आपने आज तक उनको ये 17 सीटों की फाइट इस बार प्रियंका कैसी लग रही है? कितनी टफ नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव की लड़ाई है ये आम जनता की लड़ाई है और आम जनता के मुद्दों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता के मुद्दों को एड्रेस करने में पूरी तरह से फेल है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जो चाहे इनके मंत्री हो। जिस तरह से इन्होंने 400 का नारा दिया उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा क्या है, कि संविधान बदलना चाहते हैं। और आज संविधान की किताब लेकर हम ये कहते हैं कि उसकी रक्षा हम करेंगे। और जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में संविधान की रक्षा करेगी, लोकतंत्र की रक्षा कर देगी, इस देश के आरक्षण जो बाबा साहब ने दिए थे उसकी रक्षा करेगी। इसलिए मुद्दा वही है जो आम जनता का है। आम जनता के मुद्दों से इस बार चुनाव में है और चुनाव में जीत इस बार देखिएगा इंडिया गठबंधन। लेकिन हरियाणा में भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर बीजेपी के लिए मुश्किल है, गठबंधन टूटा है, तो वहां पर भी बहुकोणीय मुकाबला है, 4 पार्टियां मैदान में है, नुकसान आपको भी पहुंच सकता है। देखिए, हरियाणा में पूरी तरह से साफ हो चुका है कि किसान हरियाणा का पूरी तरह से इनसे तंग आ चुका है, एक तरह से कहना चाहिए। जिस तरह महिलाओं के साथ, जिस तरह वहां के खिलाड़ियों के साथ इन्होंने जो अत्याचार किया वो पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा। उसके बाद अब बचता क्या है? जब महिला नाराज, जब युवा नाराज, उस देश का किसान नाराज, फिर आप वोट किस मुद्दे पर मांग रहे हैं? आपने किया क्या है? आज पूछे ना इनसे, एसएन सिंह जी बैठे हुए हैं, ये किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं दो कि वो आपकी भैंस चुरा ले जाएगी, आपके मंगलसूत्र को ले लेगी। तो इन सारे मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ने पर कोई पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी बताती है और चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा पैसा चंदा इनके पास है, तो इस बार 17 में से कितनी सीटें कांग्रेस उम्मीद कर रही है प्रियंका? जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार सीटों की लड़ाई नहीं है, इस बार लड़ाई है कि कितनी ज्यादा सीटों के साथ हम चुनाव मैदान में कुछ तो आंकलन दीजिए, नंबर कुछ तो दीजिए। 17 में से कितनी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नंबर इस बार 200 से कम आने वाले हैं। ये बात पूरी तरह से अब निवाल शर्मा क्या क्लियर नहीं है क्या कितनी सीटें? आप भी दोनों राज्यों में, हरियाणा में 1 सीट पर भी आप हैं और दिल्ली में भी 4 सीटों पर हैं, तो इस बार मतलब लड़ाई टफ है, प्रिडिक्ट नहीं कर